नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम। जून समाप्ति की ओर है। आज 26 जून हो गई। तो देखा जाए तो समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है और जैसे जैसे जितने जितने करीब जा रहा है, आपके रिजल्ट की बेला भी उतनी ही तेज़ी से आती जाती जा रही है। याद रखिएगा कि अभी भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनको अपने कैरियर, अपने भविष्य की चिंता उनको है ही नहीं है। उनको सिर्फ उनका 1000-1200 रुपया है ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 70,000 की नौकरी पा जाएंगे स्टार्टिंग में बेसिक सैलरी बेस पे, वो उनको नहीं चाहिए। सबका अपना अपना स्क्रिप्ट है भाई, उन्होंने अपना लिखा हुआ है, अपना जाने। मित्रों, ये जान लीजिए कि जिस तरीके से आपके द्वारा नोट्स बुक हो रहा है और जो ये नया प्रारूप जारी हुआ है, मैं इसके बारे में पहले चर्चा कर दूं, फिर उसके पश्चात मैं आगे बढ़ता हूं। इस नए प्रारूप में क्या है कि आपको अब 120 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। 120 प्रश्न आपके आएंगे, आपके सब्जेक्ट से आएंगे। इसके लिए भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सब्जेक्ट बेस पर ही पूछे जाएंगे। उसमें कोई जीएस, कोई जीके, इस प्रकार की चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं, क्योंकि एकदम अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब जो प्रधानाध्यापक वाला पाठ्यक्रम जारी हुआ है, पाठ्यक्रम प्रधानाचार्य इत्यादि में तो यही सारी चीज़ें हमेशा ही से ही पूछी जाती हैं। उसमें देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वही सब शामिल हैं, और जो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है उसके हिसाब से आगे काम बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरी इन बातों को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, जानिएगा, है ना। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए, हिंदी विषय के लिए एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता चल गई कि आपका 12वीं में आपका होना चाहिए संस्कृत हिंदी, अथवा आप ग्रेजुएशन में संस्कृत लिए हों हिंदी विषय के साथ में, मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में, समझ रहे हैं ना। तो ये आपके पास में होना चाहिए। हिंदी की कुल 557 सीटें हैं, है ना, 557 सीटें हैं। 557 सीटें गणित की भी हैं। तो तार्किक रूप से देखा जाए तो रिजल्ट लगभग बन चुका है, और अब आपका कितनी मेरिट जाएगी इसको लेकर के आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो मैं आप लोगों को कट ऑफ मेरिट सब बताता चलता हूँ। इन सभी कट ऑफ मेरिट को आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। यदि हिंदी में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी है, अगर उसने 464 अंक हासिल कर लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि 464 अंक अगर उसने हासिल कर लिए हैं तो वो चयनित हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदी में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी 464 अंक अगर हासिल कर रहा है, 464, 464, तो मान लीजिए कि वो मास्टर बन गया, फिर एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल है उसके लिए, है ना। और 464 अंक उसका हो गया, और मान लीजिए EWS का अभ्यर्थी है तो 452 अंक अगर उसने अर्जित कर लिया है, तो मान लीजिए वो मास्टर बन रहा है, नो प्रॉब्लम। 452 अंक अगर वो प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पे मास्टर हो रहा है, तो कोई दो राय नहीं। आपको मालूम है एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता था अभी तक, अब 3 का होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर देखा जाए तो OBC जो है, OBC आपका 456 अंक अगर प्राप्त कर लेता है तो हिंदी में चयनित है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा SC है, तो SC कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा, देते रहे हैं डाटा, हम बताते हैं, 440 अंक अगर वो प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से वो शिक्षक होने जा रहा है। आप लोग निश्चित रूप से, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम ST की बात करें
400 अंक अगर एसटी प्राप्त कर लेता है तो चयनित हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं इन सभी पर विस्तार से जानकारी देता ही रहता हूँ। अब मैं बता देना चाहता हूँ सवाल कितने कितने होंगे। सवाल में 116 प्रश्न आपके सामान्य वर्ग के, 113 आपका ईडब्ल्यूएस का, 114 आपका ओबीसी एससी आपका 110, 100 प्रश्न पे एसटी। संस्कृत में 291 पद हैं, 291 पद हैं आपके, और इसमें आप 472 नंबर अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप सामान्य वर्ग में चयनित हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 456 अंक अर्जित कर लेते हैं तो आप संस्कृत में ईडब्ल्यूएस में चयनित हो सकते हैं। और इसके अलावा 464 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप ओबीसी में चयनित हैं। इसके अलावा 420 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप एससी में चयनित हैं। तीन 380 अंक अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप जो है एसटी में चयनित हैं। कट ऑफ जाएगी तो आपकी क्वेश्चन नंबर लिख करके थोड़ी नहीं जाएगी, इसी प्रकार की जाएगी, राइट। इसके अलावा इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी में बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं। 557 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। तो इसमें सामान्य वर्ग जो होता है 272 नंबर अगर पा जाता है तो वो चयनित, 272, ठीक ना। और अगर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में 69, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका है तो आप 260 अगर अंक प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से चयनित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में 268, और इसके अलावा अगर आप एससी हैं तो एससी में आपका 65 जो हमने आपको बताया था ईडब्ल्यूएस का, वही आपका ये भी रहेगा। ईडब्ल्यूएस के साथ एससी का भी 260। और अगर आप एसटी हैं तो 60 क्वेश्चन यानी 240 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप चयनित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अब आ जाए हम साइंस की बात कर लें। साइंस में हमारी सीटों की संख्या है वो 540 है। 104 क्वेश्चन यानी 4 गुणा कर 416 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें सामान्य वर्ग में चयनित। इसी प्रकार 103 प्रश्न आपका ईडब्ल्यूएस, 103 प्रश्न आपका ओबीसी, 95 आपका एससी और 90 आपका एसटी है। जितने क्वेश्चन हम कह रहे हैं उसका 4 से गुणा कर दीजिएगा, आपकी कट ऑफ मेरिट निकल आएगी। साइंस एसएसटी की बात हम कर दें, एसएसटी में 383 पद हैं। 105 आपका सामान्य वर्ग, 103 आपका ईडब्ल्यूएस, 104 आपका ओबीसी, 90 एससी, 85 एसटी। आर्ट की बात करें कला की तो 148 पद हैं। 107 आपका सामान्य वर्ग, 105 आपका ईडब्ल्यूएस, 106 आपका ओबीसी, 95 एससी, 80 एसटी। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 170 पद हैं। 102 आपका जनरल, 101 आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, 93 आपका एससी, 90 एसटी। कॉमर्स की बात करें तो 38 सीटें हैं। 108 आपका सामान्य वर्ग, 108 विवादित प्रश्नों को छोड़ करके है। 108 आपका सामान्य वर्ग, 107 आपका ईडब्ल्यूएस, 108 आपका ओबीसी, 98 एससी और 85 एसटी। मैथ की बात करें तो 533 पोस्ट है। 95 आपका जनरल, 93 आपका ईडब्ल्यूएस, 94 आपका ओबीसी और 85 एससी, 80 एसटी। उर्दू की बात करें तो 13 सीटें हैं टोटल। 115 आपका सामान्य वर्ग, 115 आपका ओबीसी, 114 आपका ईडब्ल्यूएस, 107 आपका एससी, 100 आपका एसटी। बायोलॉजी की बात करें 50 सीटें हैं तो 112 आपका सामान्य वर्ग, 111 आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 105 आपका
ठीक है। SC और 100 आपका ST। कृषि की बात करें तो 47 सीटें हैं टोटल, 112 आपका सामान्य वर्ग, 110 आपका EWS, 111 आपका OBC, 100 आपका SC और 95 ST। होम साइंस की बात करें तो 179 सीटें हैं 179, और 108 आपका जनरल, 106 आपका OBC, 104 आपका EWS, 102 आपका SC और 95 ST। म्यूजिक की बात करें तो 33 सीटें हैं, 117 आपका सामान्य वर्ग, 116 आपका EWS, 115 आपका OBC, 110 आपका SC और 105 आपका ST। अब इसको आप 4 से गुणा कर लीजिए। मैं इसका पूरा लीगल टाइपिंग करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष एक विशेष वीडियो के रूप में आऊँगा। मित्रों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम जो कट ऑफ आपके लिए लेके आ रहे हैं, यह कट ऑफ निश्चित तौर पे आप लोगों को एक कामयाबी की धारा से जोड़ने जा रहा है। जब चयनित आप हो जाएंगे ना, काउंसलिंग के लिए आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आप उसमें अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो याद रखिएगा कि फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। आवेदन फार्म अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन फार्म इत्यादि क्लियर कर लें भैया, बिना आवेदन फार्म के कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक, तो आवेदन फार्म कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फ़िलहाल ठीक है, अच्छा लगा। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भर्ती आप लोगों की अब बहुत ही बिंदास तरीके से बढ़ेगी आगे। मस्त तैयारी करके एकदम लग जाइए, है ना। हाँ, मस्त तैयारी करके लग जाइए। अच्छी तरीके की तैयारी आप लोगों को कामयाबी की बुलंदियों को प्रदान करेगी और निश्चित ही आप सफल होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, जुड़ें हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। आपसे मिलते हैं फिर बाद में। नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। इसी नोट्स से सारे प्रश्न आ जाएंगे। लाइन लगी हुई है, आप भी इसका लाभ उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि हम आप लोगों को जो दे रहे हैं नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दे रहे हैं, चाहे टेट हो चाहे आपका सुपर टेट हो। और याद रखिएगा कि अगर प्राइमरी का टेट आप बुक करते हैं तो आपको जूनियर का भी टेट का नोट्स मिल जाएगा, या TGT PGT आप TGT बुक करते हैं तो PGT का भी मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 30 जून तक निर्धारित है। उसके पश्चात फिर आपका एक नोट्स वाली व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। ठीक है, नोट्स का मूल्य भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बम्पर भर्ती है, इस पर डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। अभी से ही डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएँ और सफलता को स्पर्श करें, ऐसी मेरी कामना है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचता रहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।